मैंने इंग्लिश रीडर में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने डाल दिए हैं। आप उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को फेयर पर लिख लीजिए, कंप्लीट करिए। उसके बाद अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस और कुछ ट्रू एंड फॉल्स और वोकैबुलरी दी हुई है, वो मैं किताब में से करा दूंगा, क्योंकि जब किताब आपकी मेरे पास आएगी, अभी मेरे पास किताब नहीं है, जो पुरानी किताब है उसमें अलग तरह के हैं, तुम्हारी किताब में जो होंगे वही मैं करा दूंगा। दूसरी चीज़, मैंने आपका टेंस शुरू किया था, तो एक चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी मैंने पूरा करा दिया था। तो अब आज प्रेजेंट इंडेफिनिट से आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शुरू कर रहा हूं, ताकि आप उसको, जो मैंने रीडर में क्वेश्चन आंसर्स डाल दिए हैं, आप उनको पूरा कर लें। इसीलिए टेंस की शुरुआत कर रहा हूं। जब टेंस ये कंप्लीट होगा तब फिर आपका सेकंड चैप्टर जो होगा उसको पढ़ाऊंगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स डालूंगा। देखें, आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, मैंने जब टेंस की शुरुआत की थी तो मैंने बताया था प्रेजेंट और कंटिन्यूअस। प्रेजेंट मीन्स क्या है और कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, रहा, अर्थात कोई कार्य निरंतर चल रहा है। कंटिन्यूअस माने क्या होता है कि कार्य का निरंतर चलना। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द जिन वाक्यों के अंत में क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द हों, तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। किसी टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि ये जो वाक्य हमारा है वो किस टेंस का है। अगर आपने ये समझ लिया कि वाक्य हमारा इस टेंस का है, तो आप उसी टेंस को बनाने के लिए जो नियम है उन नियमों का प्रयोग करिए, वाक्य आपका आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या देखना है कि वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। जैसे राम पत्र पढ़ रहा है। देखिए, क्या है यहाँ, रहा है। आज वर्षा हो रही है, तो क्या है यहाँ, रही है। जब आप इतना देख लें कि वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तब आप पहुंचेंगे कि हम कर्ता देखें। देखिए, मैंने बताया था कि अंग्रेजी में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और एक होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। जब सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा, जब प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लेगा। देखिए, मैंने ये भी बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस आता है तो कंटिन्यूअस का अर्थ यह है कि वह ING लेगा। देखिए, कर्ता हमारे क्या हैं, एक वचन और बहुवचन। देखिए, कर्ता ही, सी और इट, ये कैसे हैं, एक वचन के, तो इनके साथ क्या लगाएंगे आप, इज। इसके बाद जो हमारी वर्ब है उसमें क्या लगाएंगे हम, ING, और ING के बाद जो अदर वर्ड्स हैं, अदर वर्ड्स, उनको लगा देंगे। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, कोई फ्रेज है तो फ्रेज लगा देंगे। बहरहाल एक वचनकर्ता के साथ आप इज लगाएंगे और मुख्य क्रिया में ING लगा देंगे। देखिए, अगर कर्ता हमारा आई है तो इसके साथ आप एम लगाएंगे और उसके बाद वर्ब और मुख्य क्रिया में ING और उसके बाद अदर वर्ड्स। देखिए, अगर हमारा कर्ता प्लूरल है, जैसे वी, दे और वी, दे, यू,
अब यू कैसा है, यू है तो एक वचन का, लेकिन क्रिया जो है आपकी बहुवचन की लेता है। तो वी दे यू, तो इसके साथ क्रिया क्या लगाएंगे हम, आर, इसके बाद वर्ब और उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, और उसके बाद अदर वर्ड्स। देखिए अब जो मैं लिख रहा हूं ऊपर, राम पत्र पढ़ रहा है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, करता है राम, तो राम। अब क्या लगाएंगे, इज। अब देखिए मैंने शुरुआत में बताया था कि हम इधर से भी बनाते हैं कुछ शब्दों को, और उसके बाद बाकी शब्दों को इधर से लगाते हैं। तो राम क्या है, करता, इसके बाद क्रिया इज, अब पढ़ना रीड, अब इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो ये तो आगे से, अब इधर से चलेंगे, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पत्र, राम इज रीडिंग ए लेटर। देखिए आज वर्षा हो रही है, तो वर्षा के लिए तब तक क्या लगाएंगे, इट। मैंने बताया भी था आपको, जब बादल, वर्षा, मौसम, बिजली, दूरी, अगर इनकम्प्लीट सब्जेक्ट होता है तो हम उसमें इट को कर्ता बनाते हैं। तो वर्षा के लिए कर्ता क्या लगाया हमने, इट। अब इट इज, अब वर्षा होना, रेन, क्या लगा दी, आई, इट इज रेनिंग टुडे। अब देखिए प्लूरल का, हम बाजार से किताबें खरीद रहे हैं। देखिए अब हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, इसके बाद वी आ गया, अब क्या लगाना है, आर। देखिए आर, अब खरीदना, मैंने क्या बताया आपको, ये करता है और ये क्रिया है। तो सबसे पहले आप कर्ता लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे, फिर किधर से शुरू करेंगे, आप ऐसे बनाना शुरू करेंगे पीछे से आगे की ओर। तो वी आर, अब खरीदना, वाई, वी आर वाइंग। अब पीछे चलिए, अब इससे क्या है, से कनेक्टिव है, मीन्स कनेक्टर है, या हम कह सकते हैं यह दो नाउन्स को जोड़ने वाला शब्द है, या हम इसे क्या कह सकते हैं, ये प्रीपोजिशन है। देखिए वी आर बाइंग बुक्स से फ्रॉम दी मार्केट। देखिए वे लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब वे और लड़के, अगर वे अकेला आता है तो दे लगाएंगे, अगर वे के साथ कोई नाउन आता है तो हम दोज लगाएंगे, उसके बाद नाउन को लगाएंगे, तो वे का क्या हो जाएगा, दोज। अब लड़के बॉयज, अब हैं, दोज बॉयज आर। अब पीछे से आगे की ओर, शोर मचाना, मेक, अब इसमें क्या लगा देंगे, आईजी, मेकिंग ए नॉइज इन दी क्लास। ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस, या इसे हम कह सकते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए मैं यही बता रहा हूं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, वो सबसे पहले क्या लगाएंगे, आप कर्ता लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। अब इसके बाद सहायक क्रिया इज, एम और आर, और इसके बाद क्या लगा देंगे आप, नॉट। और जो वर्ब आपकी है इसी में क्या लगाएंगे, आईएनजी, और अदर्स, जो अदर वर्ड्स हैं वो आप इनके बाद लगा देंगे। देख लीजिए, अगर एक वचन करता है तो इज लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे, बहुवचन का है तो आप आर लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। मुख्य क्रिया उसमें आईएनजी, और जो अन्य पीछे शब्द दिए होते हैं उनका प्रयोग करेंगे। देखिए वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं। देखिए वे तो दे, मैंने अभी बताया था यहाँ
कि अगर वे के साथ में नाउन आता है तो दोज, और अगर अकेला वे आता है तो क्या आएगा, दे। अब हैं, आर, नॉट। अब दौड़ना, रन। देखिए अब क्या लगाएंगे इसमें हम, आईएनजी लगाएंगे। आप जानते हैं पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है कि अगर यू के बाद एन लगा हुआ है, अर्थात बाद में, क्रिया के बाद में अगर कॉन्सोनेंट है तो आईएनजी लगाने के लिए अंतिम कॉन्सोनेंट को 2 बार लिख करके आईएनजी लगाते हैं। दे आर नॉट रनिंग ऑन दी रोड। सरला गीत नहीं गा रही है। देखिए सरला कैसा है, करता आगे एक वचन है, तो आप क्या लगाएंगे, आप इज, इसके बाद नॉट। अब देखिए गाना, सिंग, और सिंग में क्या लगाएंगे, आईएनजी, सिंगिंग ए सॉन्ग। सरला इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। हम कविता नहीं गा रहे हैं। देखिए कविता और गाना, कविता का गाना नहीं होता है। अब हम वी, अब वी के साथ करता क्या होगा, आर और नॉट। देखिए अब गाना, कविता को गाया नहीं जाता है, कविता को लय के साथ पढ़ा जाता है, कविता को रिसाइट किया जाता है। तो अगर कविता आती है तो हम उसके लिए, गाना के लिए सिंग नहीं लगाएंगे, रिसाइट लगाएंगे, RECITE। जब आप आईएनजी लगाएंगे तो रिसाइटिंग, वी आर नॉट रिसाइटिंग ए पोएम। ठीक है, तो ये क्या है, आपका नेगेटिव है। अब इसी के आगे मैं आपको इसका इंटेरोगेटिव और बता रहा हूं, जरा देखें। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए प्रश्नवाचक पद, मैंने जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था तब पढ़ाया था कि आपके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सहायक क्रिया से शुरू होने वाला, एक जहां प्रश्नवाचक शब्द है वो आके के बीच में आता है। देखिए मैंने ये भी बताया था कि आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 4 तरीके से बनते हैं। पहला क्या है, जरा देखें, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। देखिए जब वाक्य आपका क्या से शुरू हो, जो सहायक क्रिया आपकी दी हुई है, इज या एम या आर, इसके बाद क्या लगाएंगे आप, कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, इसमें आईएनजी, अंत में अदर वर्ड्स, और सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जब भी वाक्य आपका क्या से शुरू होगा तो आप ये देखिए कर्ता कैसा है, एक वचन है तो इज लगाइए, कर्ता आई है तो एम लगाइए, अगर कर्ता हमारा बहुवचन का है तो आप आर लगाइए। देखें, क्या मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा हूं। अब मैं, सबसे पहले क्या करता आ रहा आपका, मैं, तो क्या लगाएंगे हम, एम आई। अब पढ़ाना क्या होगा, टीच। अब इसमें क्या लगाएंगे हम, आईएनजी, एम आई, टीचिंग यू हिंदी, अंत में क्वेश्चन मार्क।
अब हमने कहा पीछे से चलेंगे, तो अगर हिंदी पहले आता है तो आप पहले लगा सकते हैं। देखिए एम आई टीचिंग हिंदी टू यू, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए आप पढ़ चुके हैं कि जब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुरंत क्रिया के बाद आ जाता है तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बिल्कुल बाद में लगा देते हैं। अगर हम क्रिया के तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो इनडायरेक्ट से पहले हम टू या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो देखें, क्या राधा निबंध नहीं लिख रही है? देखिए अब नहीं शब्द आ गया है, इट मीन्स इट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब ये जो नॉट आ रहा है वो कहाँ लगाएंगे? आप हमेशा याद रखिए, यदि वाक्य आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट हमेशा कर्ता के बाद लगेगा। ये जो कर्ता आपका है यहाँ क्या लगा देंगे हम? नॉट या नेवर। तो नॉट और नेवर जो है आपका, नॉट या नेवर कहाँ लगेगा? वो कर्ता के बाद लगेगा। चलिए, क्या राधा, राधा कैसा है? एक वचन, तो क्या लगाएंगे सबसे पहले हम? इज राधा। अब नॉट। लिखना, राइट, अब आईएनजी, राइटिंग एन ऐसे, अंत में क्वेश्चन। देखिए, क्या तुम पतंग उड़ा रहे हो? अब देखिए तुम कैसा है? एक वचन का है, लेकिन मैंने बताया था कि हम जब यू लगाते हैं, यू हमारा एक वचन का है, लेकिन ये क्रिया बहुवचन की लेता है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे आप? आर यू। अब उड़ाना, फ्लाई, अंत में आईएनजी, फ्लाइंग ए नाइट। देखिए अब दूसरा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये वाक्य के बीच में आता है। मीन्स डब्ल्यू से शुरू होने वाले शब्द, जैसे सबसे पहले क्या लगाएंगे आप? व्हाट या वाई या वेयर। मीन्स जो भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो आप सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे? ये जो ऊपर दिया हुआ नियम है, क्या एक वचन है तो इज, कर्ता अगर आपका आई है तो एम, और कर्ता बहुवचन है तो आर, इसके बाद कर्ता, क्रिया में आईएनजी, और उसके बाद जो अन्य शब्द हैं वो। देखिए, वे कहाँ से आ रहे हैं? सबसे पहले ये कहाँ, तो इसको लगाइए, वेयर। अब देखो इज एम आर, करता क्या है? वे, क्या लगाएंगे? आर। वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? वह क्या खा रहा है? सबसे पहले क्या, तो व्हाट। इज ही ईटिंग? व्हाट इज ही ईटिंग? वह क्या खा रहा है? ये कहा है क्या है? जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। तीसरा नियम देखिए, जब वाक्य में कौन शब्द हो तो, देखिए कौन दौड़ रहा है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें कौन कौन मार रहे हैं। तो कौन शब्द आता है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे आप? को। उसके बाद इज या आर, इसके बाद
वर्ब में आईएनजी और अदर वर्ड्स होंगे। देखिए, अगर कर्ता का भाव एक वचन है तो क्या लगाएंगे हम? इज लगाएंगे। अगर कर्ता का भाव बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे अब देखो, अगर नेगेटिव आता है तो नॉट कहाँ लग जाएगा? इसी के बाद इज या आर के बाद क्या लग जाएगा? नॉट या नेवर। नहीं तो नॉट, कभी नहीं तो नेवर। देखिए, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? देखिए, तो सबसे पहले कौन क्या हो गया? वो। अब कौन पढ़ा रहा है? भाव कैसा है? एक वचन का, तो इज। हु इज टीचिंग यू इंग्लिश। अब देखिए, मैं इसी वाक्य को लिख रहा हूं दोबारा। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहे हैं? अब देखिए, पढ़ाने वाले व्यक्ति कितने हैं? एक से अधिक। ऐसा नहीं कि इसमें दो बार आ गया है कौन, तो हम यहाँ लिख दें हु, तो दो बार हु नहीं लिखेंगे। अब इसका भाव समझिए, पढ़ाने वाले व्यक्ति कितने हैं? एक से अधिक। तो आप क्या लगाएंगे? आर। हु आर टीचिंग यू इंग्लिश। देखिए, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? तो सबसे पहले हु इज नॉकिंग एट दी डोर। हु इज नॉकिंग एट द डोर। बन गया। अब होता है यहाँ कि दरवाजा कौन खटखटा रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं? इसकी जगह पर आर। हु आर नॉकिंग एट दी डोर। देखिए, चौथा नियम और लिख रहा हूं मैं। बस चार तरह से आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। अब अगर किसी वाक्य में कितने, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी आदि शब्द होते हैं, तो इनके साथ जो इनका रिलेटेड वर्ड होता है वो भी साथ लगता है। उसके बाद आप ये नियम नंबर 1 मैंने लिखाया, इसको लगाएंगे। तो देखिए, कितने, हाउ मेनी, या कितनी तो हाउ मेनी, कितना हाउ मच, किसका हुज, किसका किसकी, कौन सा कौन सी विच। इसके बाद क्या लगाएंगे आप? नाउन। देखिए, ये जो शब्द आएंगे तो इनके साथ आप रिलेटेड नाउन लगाएंगे। और उसके बाद वही जो नियम आपका मैंने दिखाया पहले ऊपर, एक वचन करता है तो इज, आई है तो एम, बहुवचन है तो आर, और उसके बाद करता। फिर इसके बाद वर्ब, और वर्ब में आईएनजी। इसके बाद अदर वर्ड्स और प्रश्नवाचक। वह कौन सी पुस्तक बेच रहा है? तो कौन सी और पुस्तक, इसको साथ रखिए। तो कौन सी, विच, और वो। अब वह एक वचन है तो इज ही सेलिंग। अंत में क्वेश्चन। वे लड़कियां कितनी पुस्तकें खरीद रही हैं? अब मैंने क्या बताया, आप इसको साथ रखिए। कितनी पुस्तकें, इसको लगाइए साथ साथ। हाउ मेनी,
बुक्स आर दोज गर्ल्स बाइंग। अंत में ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरी तरह से हो गया। आपको मैंने किताब भी बताई थी, न्यूलाइट इन जनरल इंग्लिश, वो आपके पास होगी। और आपकी जो टेक्स्ट बुक है रीडर, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, उसके बाद जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें भी आपका ट्रांसलेशन का पोर्शन है। क्रम से न्यूलाइट में दिया हुआ है, उसकी आप एक्सरसाइज करें और उसके बाद फिर मुझे बताएं, मैं चेक करा दूँगा। अब इसके आगे जो है मैं आपका जो तीसरा टेंस है वो पढ़ दूँगा।